जब से एलोन मस्क का एआई चैटबॉट ग्रोक आया है तब से ही उससे लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं। पूरी सवालों की लिस्ट बनाकर ग्रोक को दी जा रही है और इस पर ग्रोक मजेदार जवाब भी दे रहा है। कभी वो बीजेपी के जुमलों पर जवाब देता है, कभी लोग सावरकर से लेकर बीजेपी के 15 लाख वाले जुमले पर नेहरू और चुनाव आयोग को लेकर सवाल पूछ लेते हैं। इन सब सवालों के जवाब बाखूबी ग्रोक दे भी रहा है, लेकिन इसी बीच एक यूजर ने ग्रोक से एक ऐसा सवाल अब पूछ लिया है जिसकी कड़ी सीधे तौर पर फिर एक बार आरएसएस से जाकर मिल रही है। दरअसल ट्विटर के मालिक और उद्योगपति एलोन मस्क का ग्रोक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगातार सुर्खियों में बना हुआ है, जिसे एआई को लेकर नरेंद्र मोदी बड़े बड़े दावे कर रहे थे, कह रहे थे कि भारत के बिना वो अधूरा है। लेकिन अब इसी एआई ने ट्विटर पर आरएसएस से जुड़े ऐसे तथ्य खोलकर रख दिए हैं जो दिखाता है कि खुद को देशभक्ति के नाम से जोड़ने वाली आरएसएस ने कैसे इतिहास में काम किए हैं, कैसे लोगों के पुतलों को जलाया है। बीजेपी वाले वक्त बिल का विरोध करने वालों को तरह तरह के नामों से बुला रहे हैं, प्रदर्शन करने वालों पर सख्ती की जा रही है, लेकिन एक वक्त वो भी था जब देश में हिंदू कोड बिल के विरोध में आरएसएस वालों ने BR अम्बेडकर और जवाहरलाल नेहरू के पुतले फूके थे। आरएसएस वाले इसे हिंदू समाज पर हमला मार रहे थे और नेहरू अम्बेडकर के पुतलों को फूक रहे थे। इसको लेकर ही अब सोशल मीडिया पर ग्रोक से फिर एक बार सवाल पूछे जा रहे हैं। ट्विटर पर एक यूजर ने ग्रोक से पूछा कि ग्रोक भाई, 12 दिसंबर 1949 को आरएसएस वालों ने किसका पुतला फूका था? इस सवाल के जवाब में ग्रोक कहता है कि 12 दिसंबर 1949 को आरएसएस ने हिंदू कोड बिल के विरोध में डॉक्टर BR अम्बेडकर और जवाहरलाल नेहरू के पुतले फूके थे। ऐतिहासिक रिकॉर्ड जिसे रामचंद्र गुहा की किताब इंडिया आफ्टर गांधी इसकी पुष्टि करती है। अम्बेडकर पर खास ध्यान था क्योंकि वो इस बिल के मुख्य समर्थक थे। ये घटना उस वक्त के सामाजिक सुधारों और विरोधों को दर्शाती है। बताओ, आरएसएस वालों ने नेहरू के साथ साथ अम्बेडकर के पुतले भी फूके हैं, जो अम्बेडकर संविधान के निर्माता है, जिन्होंने दलित पिछड़े लोगों को अधिकार दिए, लोगों को जीवन जीने का तरीका बताया। उन अम्बेडकर के पुतले आरएसएस वाले फूक रहे थे, जिसकी सच्चाई अब ग्रोक भी बता रहा है। 12 दिसंबर 1949 को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं ने देश के छोटे मोटे नेता नहीं बल्कि संविधान के शिल्पकार डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के पुतले आग के हवाले कर दिए थे। वजह यह थी कि हिंदू कोड बिल, जिसे आरएसएस हिंदू समाज पर हमला मार रही थी, इस बिल में महिलाओं को संपत्ति और तलाक जैसे अधिकार देने की बात की गई थी। लेकिन आरएसएस को शायद ये अधिकार कुछ ज्यादा ही चुभ गए थे। एक तरफ तो ये लोग हिंदू संस्कृति का झंडा उठाए फिरते हैं और दूसरी तरफ अम्बेडकर जैसे महानायक का पुतला फूंक कर ये लोग महिलाओं को अधिकार दिए जाने का विरोध कर रहे थे। शायद उस दिन आरएसएस वालों का संस्कृति नहीं बल्कि सियासी ड्रामा ज्यादा लोगों पर असर डाल रहा था। वैसे ये कोई नई बात नहीं है, आरएसएस का इतिहास विवादों से भरा पड़ा है। 1948 में गांधी जी की हत्या के बाद तो उस पर बैन भी लगा दिया गया था, पर लगता है इन सब के बाद भी आरएसएस को सबक नहीं मिला। 1949 में पुतला जलाकर शायद आरएसएस ने सोचा कि ये हिंदू हित की लड़ाई का शॉर्टकट है, पर जनता की नजर में ये बस एक सियासी नोटंकी बनकर रह गया है और आरएसएस वालों की इस नोटंकी खुलासा अब ग्रोक भी करता हुआ दिखाई दे रहा है। इससे पहले भी जो ग्रोक है उसने ट्विटर पर आरएसएस से जुड़े ऐसे तथ्यों का खोलकर रख दिया था जो दिखाता है कि खुद को देशभक्ति के नाम से जोड़ने वाली आरएसएस का देश की आजादी में कितना योगदान था। आरएसएस वाले जो देशभक्ति का सर्टिफिकेट मांगते फिरते हैं, यही लोग जब देश को आजाद करवाने की बात आई तो कैसे भाग खड़े हुए थे। एक यूजर ने ग्रोक से भारत की आजादी में आरएसएस के योगदान पर सवाल किया था, जिस पर ग्रोक ने कहा था कि आरएसएस ने भारत की आजादी की लड़ाई में कोई खास भूमिका नहीं निभाई। इसके संस्थापक हेडगेवार ने व्यक्तिगत तौर पर कुछ विरोध प्रदर्शनों में हिस्सा लिया, लेकिन आरएसएस ने संगठन के तौर पर दूरी बनाए रखी और हिंदू राष्ट्रवाद पर ध्यान ज्यादा दिया। गोलवलकर जैसे नेताओं ने आजादी की लड़ाई को अंग्रेजी विरोधी करार दे दिया था, जो उनकी हिंदू राष्ट्र की सोच से मेल नहीं खाता था। बताओ, जब देश आजादी की लड़ाई लड़ा था तो आरएसएस के नेता गोलवलकर इस लड़ाई को कह रहे थे कि ये ब्रिटिश विरोधी है और उनके हिंदू राष्ट्र की सोच से मेल नहीं खाता। और अब फिर एक बार आरएसएस की सच्चाई सामने आ गई है कि हिंदू कोड बिल पर महिलाओं को अधिकार देने के लिए, तलाक का अधिकार देने के लिए कैसे पुतले जला रहे थे ये लोग। अब सवाल ये उठता है कि जो संगठन आज राष्ट्रवाद का ढोल पीटता है, वो उस वक्त संविधान के निर्माता को ही निशाना बना रहा था, जो आज यही लोग देशभक्त बने फिरते हैं और देशभक्ति का सर्टिफिकेट बेचते फिरते हैं। यही लोग उस समय अम्बेडकर
और नेहरू का पुतला जला रहे थे, क्योंकि उन लोगों ने महिलाओं को अधिकार दे दिए थे और ये अधिकार इन लोगों को कुछ ज्यादा ही चुभ गए थे। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है जिस तरह से जो आरएसएस की सच्चाई है ग्रोक पर लगातार बताई जा रही है, उसको लेकर हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।